प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज के हिंदी कक्षा में मैं सद्दाम हुसैन आप सभी का स्वागत करता हूं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर ईश्वर ने हम मनुष्यों को वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता न दी होती तो क्या होता। यह पूरी सृष्टि गूंगी और मूक प्रतीत होती। ऐसा लगता कि सभी लोग किसी कोने में चुपचाप बैठा दिए गए होते। हम अपना सुख दुख का जो अनुभव बोलकर आपस में करते हैं वो सब समाप्त हो जाता। इसी वाक शक्ति और मानव जीवन में संवाद की कला को समझाने के लिए बिहार बोर्ड ने वर्ग 12वीं के प्रथम अध्याय में बातचीत को रखा है। इसके निबंधकार आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता बालकृष्ण भट्ट जी हैं। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में छोटा सा परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था, वर्तमान के प्रयागराज में। भट्ट जी भारतेंदु युग के एक बहुत ही प्रखर पत्रकार, प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक थे। भट्ट जी 1877 से हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका का संपादन लगातार 33 वर्षों तक किया। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने दो मुख्य बातों पर ध्यान दिया है। पहला, वाक शक्ति की महत्ता, और दूसरा, बातचीत करने का सही तरीका और उद्देश्य। भट्ट जी कहते हैं कि जैसे खाने पीने, चलने फिरने से मनुष्य के शरीर का विकास और ताजगी बनी रहती है, ठीक वैसे ही बातचीत करने से हमारे मन के अंदर जो गंदगी, जो गुबार, मैलापन जमा रहता है वो बातचीत के माध्यम से भाप बनकर बाहर निकल जाता है और हमारा मन स्वच्छ और साफ हो जाता है। अब एक व्यक्ति थे रॉबिन्सन क्रूसो, जिनको 16 वर्षों तक मनुष्य से दूर रखा गया और ये 16 वर्षों तक किसी मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। और जब क्रूसो से फ्राइडे नामक व्यक्ति ने पहली बार बातचीत किया तो वे बोले, आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा भी बोल सकते हैं। ये बातचीत की महत्ता है, वाक शक्ति की महत्ता है। बताइए सर, बातचीत और भाषण में क्या अंतर है? इनका जानना है कि बातचीत में और भाषण में क्या अंतर है। बैठ जाइए, अच्छा प्रश्न है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। जो बातचीत होती है ये दो व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्तियों में हो सकती है और इसमें बात सलीके से कही जाती है। लेकिन जो भाषण होती है उसमें जो वक्ता होते हैं और जो श्रोता होते हैं अपनी वक्ता बात को इतनी तेजी से कहते हैं कि लोगों के मन में जोश और उत्साह पैदा हो जाती है। इसे भाषण कहते हैं। और बातचीत आपस में शालीनता से बात करना। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से और जीवन में आधार बनाने के लिए इस पाठ में आए हुए दो महान प्रसिद्ध विद्वान का कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले हमारे महान अंग्रेज विद्वान बेन जॉनसन, उनका मानना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। व्यक्ति ज्ञानी है कि मूर्ख, व्यक्ति दयालु है कि क्रूर, ये उसके शब्दों से पता चलता है। हमारे दूसरे महान विद्वान एडिसन साहब का मानना है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात जब दो व्यक्ति पास में बैठते हैं तभी वे अपने हृदय की बात एक दूसरे से कह पाते।
जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आता है, बातचीत का स्वरूप बदल जाता है। और जैसे 4 या 4 से अधिक लोग हुए, वहाँ बातचीत होती ही नहीं है, वहाँ सिर्फ राम रमौवल होता है, औपचारिकता होती है, समय पास होता है। भट्ट जी आगे बताते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं, उनमें बातचीत करने का हुनर है, उनमें बात करने की एक सलीका है, एक कला है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसी कला है, इसमें इतनी मधुर और चतुर भरी बातें कही जाती है कि सुनने वाले के कान को अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भट्ट जी के अनुसार बातचीत कैसे होनी चाहिए, बातचीत का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मभाषण, स्व संवाद। व्यक्ति अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे कि वो खुद से बात कर सके। और जब हम खुद से बातें करते हैं तो अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, और हमारी भाषा, हमारे शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कटु भाषा नहीं होती है, और हम अपने आप को परिपक्व बनाते हैं। अर्थात वाणी पर नियंत्रण रखकर ही स्वयं से संवाद करना असल बातचीत है, सच्ची बातचीत है। अगर हम संक्षेप में कहें, इसका निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष यही है कि बातचीत अवाक होकर, शांत होकर, अपने मन से, अंतर मन से बात करना है, और अपने विचार दूसरों पे थोपना नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने से। प्यारे बच्चों, हम सीख सकते हैं भट्ट जी के अनुसार कि जो हमारे बातचीत करने का असल तरीका है वो खुद से संवाद, आत्मसंवाद, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना है। और आपके लिए कुछ गृह कार्य है, आप सभी लोग घर से गृह कार्य करके आइएगा। 2 प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न है कि बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों में मुख्य क्या क्या अंतर है। हो जाएगा? हो जाएगा? सर और दूसरा प्रश्न है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। दोनों आपको लिख कर लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अध्याय आसानी से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।